अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए नशिस्त में इफ्तिखार शिराजी का सलाम कबूल कीजिए। इस वक्त रात के कोई 2 बजे हैं। गोया कि एक तरह हम कह सकते हैं कि हफ्ते का रोज़ गुजर चुका है और एतवार का दिन शुरू हो चुका है। और हफ्ते के दिन भी हुकूमत वक्त आइनी तरामीम का पैकेज ना तो सैनेट से और ना ही कौमी असम्बली से मंजूर करा सकी। और आज भी हमने देखा गोया कि सुबह 9:30 बजे वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया था और कहीं दिन 11 बजे सैनेट का, और उसके बाद कहा गया था कि 3 बजे कौमी असम्बली का। अगरचे ये इजलास काबीना का 12 घंटे बाद रात 11:30 बजे हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि इस दौरान कौमी असम्बली और सैनेट भी बैठे रात गए, लेकिन वो फिर तिलावत कलाम पाक, कौमी तराना और उसके बाद इजलास को adjourn करना, इससे बात आगे ना बढ़ पाई। इस दौरान जो अरकान पार्लिमान थे उनके लिए एक तवील और सब्र आजमा इंतज़ार था। गोया कि अपने चैम्बर्स में कोई इधर कोई उधर बैठे रहे, लेकिन आइनी तरामीम का पैकेज मंजूर ना हो सका। क्या वजह है? वो हुकूमत के जो ये कह रही है कि नंबर्स गेम पूरे हैं, गोया कि उनके पास तमाम अरकान मौजूद हैं और वो बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि कॉन्सेंसस के साथ हो, सब मिल के इस तरामीम को मंजूर कराएं। और इस हवाले से आज हमने देखा है कि फिर बिलाल भुट्टो जरदारी साहब जाके तो मौलाना फजल रहमान साहब के घर ही बैठ गए, कई घंटे बैठे रहे, और इस दौरान एक इम्प्रेशन मिला ऐसा कि शायद अब वो राज़ी हो चुके हैं। और इस दौरान फिर हमें देखा कि रात 11:30 बजे अचानक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी काबीना के अरकान, वो बहुत सारे अरकान के जो घरों में सो चुके थे, बिस्तरों में थे, उनको भी बुलाया गया। वो आए यहाँ पे बैठे, एक तवील बैठक हुई, लेकिन उसके बाद भी वो जो इम्प्रेशन था वो घंटे बाद डिसमेंटल हो गया कि कुछ नहीं होने जा रहा। पहले कौमी असम्बली कल तक मुलतवी हुई 11 बजे तक, फिर एतवार 3 बजे तक, और इस दौरान सैनेट को भी, जिसको कहा गया था कि वो रात 12:30 बजे दोबारा शुरू होगा, अब वो भी आगे चला गया है। क्या कहानी है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या वजूहात हैं? तो वजूहात लगता है नाज़रीन यही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो इस सारी सिचुएशन को अब ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि ये ताख़ीर बता रही है कि हुकूमत जो क्लेम कर रही है कि नंबर्स गेम उनके हाथ में, ऐसा हरगिज़ नहीं है। नंबर्स उनके पूरे नहीं हैं, उनकी तादाद 2 तो है अक्सरियत के हवाले से पूरी नहीं है, लिहाजा उनको हर सूरत में मौलाना फजल रहमान की हिमायत दरकार है, कौमी असम्बली के अंदर भी और सैनेट के अंदर भी, बिलखसूस सैनेट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे तो गोया कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आज़ाद अरकान मौजूद हैं और जो अपनी मर्ज़ी से कहीं वोट कर सकते हैं और नंबर्स पूरे हो जाएंगे। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंगेज करना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि कौमी असम्बली के अंदर कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गोया कि वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें कि जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 23 दी गई थी, वो शायद बहाल होने जा रही हैं। और यही वजह है कि ज़रा ये बताते हैं कि उन 23 जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले लोग हैं, उनको इस्लामाबाद में रहने के लिए कहा गया था और वो मौजूद थे आज। तो गोया कि प्लान भी ये था कि अगर मौलाना साहब राज़ी नहीं होते तो फिर कौमी असम्बली में वो मखसूस नशिस्तों के ज़रिए 2/3 अक्सरियत को एक तरह से मेक श्योर किया जाएगा। और इसी तरह सैनेट के अंदर वो लोग कि जिनके बारे में तहरीक इंसाफ कह रही है, मैंगल साहब कह रहे हैं, JUFA कह रही है कि उनके कम अज़ कम 8 लोग हैं कि जिनको एक तरह से घरों से उठा लिया गया है, वो मुगवी हैं और उनके ज़रिए इन तरामीम को पूरा किया जाएगा। लेकिन लगता ये है कि ये भी अभी तक कहानी हैं, फसाने हैं, और वो लोग कि जिनके बारे में कहा भी जा रहा है शायद वो हुकूमत की कस्टडी में नहीं है। और इसीलिए आज का दिन भी इतने तवील इंतज़ार के बावजूद, इतना तगोदो के बावजूद भी बिलाखिर मौलाना फजल रहमान के घर से बिलावल भुट्टो साहब भी खाली वापस आए और वफाकी काबीना भी और प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ बैठ बैठ के अपने घरों को चले गए, और आज के दिन कुछ नहीं हो पाया। अब देखना यह है कि हुकूमत वक्त के जो आज भी ये कह रही है कि अगर कॉन्सेंसस के साथ हुआ तो वो जो 26 तरामीम जो लाई गई हैं कि जिसके अंदर अपोजिशन के आरा को भी एक तरह से शामिल किया गया है, वरना प्लान बी ये है कि जिससे पहले 56 तरामीम होने जा रही है कि जिसके अंदर शायद मिलिट्री कोर्ट के हवाले से कि सिविलियंस के मामला वहाँ जाएंगे। अदलिया की अथॉरिटी को कंप्रोमाइज़ करने के हवाले से तो बहुत कुछ पहले कहा जा चुका है और वो शायद इस बिल का हिस्सा भी है। और आज जब वज़ीर कानून जाते जाते रात 1:45 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे बुनियादी सवाल एक ये भी किया गया कि क्या नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन इन तरामीम से पहले भी हो सकता है या इनके बाद होगा,
और मोर इम्पॉर्टेंटली क्या मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस हैं, तो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि इन तरामीम के बाद ही अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन होगा। तो इससे लगता है कि आज मौलाना साहब जो बात बार बार कर रहे थे, जो ज़रा हमें कंफर्म कर रहे हैं, वो ये थी कि मौलाना साहब ने कहा है कि अगर इन तरामीम के ऊपर हिमायत दरकार है आपको, और आप समझते हैं कि हमें जाके इसमें वोट कास्ट करना चाहिए, तो कम अज़ कम आप एक काम और कर दें। तो हुकूमत वक्त ने पूछा कि वो काम क्या, तो उनका कहना ये था कि तहरीक इंसाफ और वो भी चाहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब के बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, लेकिन जवाब बिलाल भुट्टो जरदारी ने यह दिया कि हम उनका नोटिफिकेशन नहीं करेंगे। ये हम आपको वाजे कर देना चाहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस नहीं है, बल्कि जो नया तरीक़ाकार है उसमें टॉप 3 या टॉप 5 में से किसी एक को मुंतखब किया जाएगा। मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस नहीं होंगे। और साथ में जो एक और ख़तरनाक तरमीम जिसके बारे में कल भी मैंने जिक्र किया था, वो ये है कि अब किसी भी जमात को या किसी भी सियासी रहनुमा को अगर बैन करना है, तो अब उसके लिए मामला वज़ारत दाखिला से एक रेफरेंस की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, बल्कि वज़ारत दाखिला की एक सिफारिश होगी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगी, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर सदर पाकिस्तान उस जमात को कलअदम करार दे देंगे। तो गोया कि ये अभी भी 26 तरमीम के अंदर शामिल हैं, तो इसका भी निशाना यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ है, क्योंकि इसके बाद जो अगला कदम होगा वह यही होगा कि वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट की बुनियाद पर जो पहली समरी जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो मुमकिन तौर पर तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की होगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अभी तक लगता है कि जो खेल का आखिरी कार्ड है वो मौलाना फजल रहमान के पास है। अब कल का दिन उन्होंने मांगा है, गोया कि आज का दिन एतवार का दिन, अब आज 2:30 बजे क्या मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमती वफद से मिलते हैं, उनको कोई जवाब देते हैं, या तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते हैं और इस सारे अमल का हिस्सा नहीं बनते। और अगर वो नहीं बनते तो फिर हुकूमत का क्लेम क्या दुरुस्त है या गलत है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, वो कल ही पता चल पाएगा, गोया कि आज के दिन पता चलेगा। तो इंतज़ार करना है हमने 3 बजे और 5 बजे का, कि जिस दिन फिर मैदान सजेगा कौमी असम्बली में और सेनेट में, कि जहाँ पे ये पता चलेगा कि ये खेल किस तरफ जा रहा है। क्या आप कंसेंसस के साथ सब कुछ हो रहा है, या मौलाना और तहरीक इंसाफ अपनी राहें जुदा करेंगे, क्योंकि इस वक्त लग रहा है हमें, और हुकूमत फिर प्लान ए, गोया कि वो लोग मखसूस नशिस्तों के ज़रिए कौमी असम्बली में और सेनेट के अंदर वो लोग के जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि उनको अगवा करके रखा गया है, इनके ज़रिए इस तरामीम को पाए तकमील तक पहुँचा जाता है। आपके साथ खड़े होते हैं और इस सारे अमल का हिस्सा नहीं बनते, और अगर वो नहीं बनते तो फिर हुकूमत का क्लेम क्या दुरुस्त है या गलत है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, वो कल ही पता चल पाएगा, गोया कि आज के दिन पता चलेगा। तो इंतज़ार करना है हमने 3 बजे और 5 बजे का, कि जिस दिन फिर मैदान सजेगा कौमी असम्बली में और सेनेट में, कि जहाँ पे ये पता चलेगा कि ये खेल किस तरफ जा रहा है। क्या आप कंसेंसस के साथ सब कुछ हो रहा है, या मौलाना और तहरीक इंसाफ अपनी राहें जुदा करेंगे, क्योंकि इस वक्त लग रहा है हमें, और हुकूमत फिर प्लान ए, गोया कि वो लोग मखसूस नशिस्तों के ज़रिए कौमी असम्बली में और सेनेट के अंदर वो लोग के जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि उनको अगवा करके रखा गया है, इनके ज़रिए इस तरामीम को पाए तकमील तक पहुँचा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं जिनके जवाबात आना है, तो इंतज़ार करते हैं अगले एपिसोड का। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।